दोस्तों ये वीडियो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है सावन, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी को। तो देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड जो होता है वो सबसे पहली बात कि ये प्रीपेड होता है। अब प्रीपेड क्या होता है, देखिए प्रीपेड सिम आप यूज़ करते होंगे तो क्या होता है कि अगर आपको बात करनी होती है तो फ़ोन में आपको रिचार्ज करना होता है, देन आप बात कर पाएंगे। पैसा खत्म तो टॉक टाइम भी खत्म। तो डेबिट कार्ड जो है एटीएम कार्ड को भी करीब करीब, एटीएम कम डेबिट कार्ड जो ज़्यादातर बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किए गए एटीएम कार्ड होते हैं वो सारे के सारे डेबिट कार्ड भी होते हैं। तो जो डेबिट कार्ड होता है वो प्रीपेड हो गया, मतलब बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आप या फिर करेंट अकाउंट में जब तक बैलेंस है आप यूज़ कर पाएंगे, बैलेंस खत्म तो डेबिट कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा। तो समझ लीजिए प्रीपेड है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड जो पोस्टपेड है, आप खरीदते जाइए सामान, जितना खरीदना है खरीद लीजिए। पूरे महीने का जो बिल होगा, पूरे महीना का जो बिल होगा वो एक बार में आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट के भी अलग अलग मेथड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो बेसिक पहला डिफरेंस है वो तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं दूसरा डिफरेंस बताता हूँ। मैं इस वीडियो में टोटल 5 ऐसे डिफरेंस बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिव लगेंगे। और अगर आप समझ रहे हैं, पहले से जानते हैं, यूज़ करते हैं, तो तब तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बात बताऊंगा। जो दूसरा डिफरेंस है वो लिमिट का है। तो डेबिट कार्ड में जो लिमिट होता है आपको भी पता होगा क्या लिमिट होता है। जो बैंक का बैलेंस है बस उतना ही लिमिट है। मतलब बैंक में जब तक बैलेंस है पैसा निकलते रहेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अकाउंट एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड में है, जो आपको बैंक के द्वारा लिमिट प्रोवाइड किया गया है बस उतना ही लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलता है। तो जैसे कि आपके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये का ही आप शॉपिंग कर पाएंगे डेबिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड में अगर लिमिट आपका 1 लाख रुपया है तो 1 लाख तक आप शॉपिंग कर पाएंगे। वो भी शॉपिंग करने का जो तरीका है वो एटीएम कार्ड से आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके ट्रांजेक्शन चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो जनरली हम लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ एज एटीएम में कैश निकालने के लिए नहीं करते हैं। कहीं शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं ऐसे जगह गए जहाँ पे पॉस टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल, यानी एक मशीन छोटा सा होता है जहाँ से आप कार्ड को स्वैप करा के ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको पॉस टर्मिनल बोलते हैं। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। या फिर ऑनलाइन में जैसे कि बहुत सा वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम वगैरह, कहीं से भी आप खरीदते हो, कार्ड नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह, सीवीवी नंबर डाल के आप उसको परचेज करता हूँ, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो यही लिमिट की बात कर रहे थे कि जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो बैंक प्रोवाइड करती है, और डेबिट कार्ड का लिमिट जो होता है वो आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है उस पर ये डिपेंड करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, लोन। तो डेबिट कार्ड के अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलता है। आपके अकाउंट में अगर आपका सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट है, उसमें आप ट्रांजेक्शन अच्छा करते हैं, डेबिट क्रेडिट हमेशा पैसा होता रहता है, तो बैंक से अगर आपका रिलेशन अच्छा है तब आपको लोन मिल जाएगा। या फिर आपको जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके बैकग्राउंड पे भी आपको लोन मिल सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आप ट्रांजैक्शन अच्छा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में लोन आपको तुरंत मिलता है और बहुत ही आसानी से मिलता है। अगर आपका कार्ड का रेपुटेशन अच्छा है, आप अच्छे खरीदार, खरीद बिक्री करते हैं उसमें, अगर आप अच्छा उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक की तरफ से भी आपको हमेशा ऑफर आता रहता है, आप उसमें लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। लेकिन डेबिट कार्ड के अगेंस्ट में कोई लोन नहीं मिलता है। अगर आपको सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में लोन चाहिए भी तो बैंक के रेपुटेशन, आपके अकाउंट के आधार पे ही आपको वो लोन मिलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगला पॉइंट है चौथा, कि डेबिट कार्ड के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट आपका होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो आपका अकाउंट से आप जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते। सपोज कर ले कि मेरा एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा एचडीएफसी में फिर अकाउंट होना चाहिए। या फिर सिटी बैंक का है तो मेरा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें अकाउंट होना चाहिए। आप किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसका पेमेंट उससे आप कर सकते हैं। पेमेंट के और भी सिस्टम है, चेक से भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर लें, कार्ड को रजिस्टर करके। जो अगला है, पाँचवा और लास्ट है, कि डेबिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप देखिए, अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको डेबिट कार्ड ऑलरेडी वेलकम किट में आपको मिल जाता है। तो डेबिट कार्ड में क्या, आप अगर नहीं भी मिल रहा तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, डेबिट कार्ड 10-12 दिन के अंदर में बन के आ जाएगा। और कई बार तो जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको इंस्टेंटली आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। आजकल सभी बैंक इंस्टेंटली ही दे रही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम सैलरी 20,000 करीब कोई बैंक का क्राइटेरिया, कोई कम पे भी दे देता है। लेकिन जो मैं एवरेज बता रहा हूँ 20,000 होना चाहिए। तो 20,000 लगभग है तो आपको बैंक में क्रेडिट कार्ड बैंक आपको दे देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, कैसा रिपुटेशन, उसके आधार पर ये लिमिट प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट कार्ड
कि बहुत ही फायदे हैं तो बहुत ही नुकसान है। डेबिट कार्ड के फायदे हैं, नुकसान भी है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो थोड़ा देखते हैं डेबिट कार्ड से क्या है। सिर्फ प्रॉफिट है, आप बैंक में पैसा है यूज़ कर रहे हैं, पैसा नहीं है यूज़ नहीं कर पा रहे, तो अगर पैसा नहीं है, अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गया तो क्या करेंगे, बाद में पैसा मेरे नेक्स्ट मंथ में सैलरी आ जाएगी तो हम यूज़ पेमेंट कर देंगे। डेबिट कार्ड ऐसा अलाउ नहीं करता, अगर आपके पास पैसा है तो यूज़ करेंगे, पैसा नहीं तो खत्म। क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपकी जब तक पैसा है नहीं, जब तक लिमिट है आप यूज़ करते जाइए, लिमिट खत्म तो आपका फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। लिमिट के हिसाब से आप यूज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड बहुत लोग बोलते हैं बहुत बेकार है, बहुत अनएक्सपेक्टेड खर्च हो जाता है। खर्च कैसे हो जाता है, खर्च तो आप ही करते हो ना। तो जितना लिमिट है, जितना आप लगे कि हाँ इस महीना में हम पेमेंट कर सकते हैं, जितना लगे कि अगले महीना के सैलरी में हम इसको कर सकते हैं, तो आप उसको उतना यूज़ कीजिए। सिंपल सा बात है। अगर आप कोई बड़ा सामान खरीद लिए, सपोज आप 20,000 30,000 का आप कोई सामान खरीद लिए, अभी इस महीने में पैसा नहीं है, बैंक से लोन फिनांस कराने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, परेशानी हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में खरीद लीजिए, उसको EMI में कन्वर्ट करा लीजिए, 6 महीना 12 महीना, फिर अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से वो कन्वर्ट करा लीजिए, देख लीजिए आप कितने महीने में उसको पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब एडवांटेज है क्रेडिट कार्ड के साथ, जो कि डेबिट कार्ड के साथ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा चीज़ है। इनफैक्ट डेबिट कार्ड की तुलना में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आप उसका यूज़ कैसे करते हैं ये सारे का सारा आप पे डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।